नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरों में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है जो कि कबूतरों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। देखिए, कबूतरों में कॉक्सीडियोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कबूतरों में 90% होता है, या सबसे ज़्यादा बर्ड जो है इस कॉक्सीडियोसिस की चपेट में आते हैं। कॉक्सीडियोसिस में होता क्या है, बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होता है। यानी आपका बर्ड्स अचानक से उसका पेट खराब हो गया है, पतले दस्त करना शुरू कर दिया है, वाटरी डायरिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बर्ड्स जो है कॉक्सीडियोसिस की चपेट में आ चुका है। इसमें यदि हमने इमीडिएटली समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारे बर्ड्स में जो है वाटर लॉस ज़्यादा होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या टाइम पर मेडिकेशन ना देने की वजह से आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। बर्ड्स इसमें खाना एकदम से कम कर देता है। बर्ड्स ने जो भी खाना खाया है, बर्ड्स उसको पचा नहीं पाता है। यानी आप उसका क्रॉप चेक करेंगे तो अपने क्रॉप के अंदर जो है खाने को रोक करके रख लेता है, बर्ड्स का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। ये सब जो लक्षण है ये कॉक्सीडियोसिस के हैं और एक कबूतरों के अंदर बहुत ही कॉमन होते हैं इस तरह के सिम्टम्स। कॉक्सीडियोसिस क्योरेबल है यदि हम समय रहते सिम्टम्स को पहचान करके, यदि सही समय पर यदि हम मेडिकेशन देना स्टार्ट करेंगे तो हम बर्ड्स को जो है मेडिकेशन के द्वारा हम जो है क्योर कर सकते हैं। इसका मेन रीजंस क्या होता है, बर्ड्स में कॉक्सीडियोसिस का इन्फेक्शन कहाँ से आता है। यदि आप अपने बर्ड्स को जो दाना दे रहे हो वो किसी वजह से आपका दाना सड़ गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, दाने के अंदर फंगस लग गया है, अब वो दाना आपके बर्ड्स यदि खा लेते हैं तो आपका बर्ड्स जो है कॉक्सीडियोसिस की चपेट में आ सकता है। यदि एक बार आपका बर्ड्स कॉक्सीडियोसिस की चपेट में आ गया है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए बर्ड्स को इंडिविजुअल केयर की ज़रूरत होती है। यानी आप बर्ड्स को सेपरेटली एक इंडिविजुअल केज के अंदर आप रख दीजिए और उसकी अकेले रह करके जो है उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्टेड बर्ड्स है वो जिस भी बर्तन में पानी पीता है और वहाँ दूसरा बर्ड से उस बर्तन में पानी पी लेता तो ऑटोमेटिकली जो हेल्दी बर्ड्स है वो भी इन्फेक्शन कैच कर सकता है। बर्ड्स जो बीट करता है, यानी बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती है उसके संपर्क में यदि कोई हेल्दी बर्ड्स आता है तो वो भी इस इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। इसलिए बर्ड्स को सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट करना ही इसका जो है मेन बचाव आप कह सकते हैं। इसका जो मेन सिम्टम्स देखा गया है, जो कि आप दूर से देख सकते हो, पक्षी की जो बीट होती है, यदि आप बीट को रेगुलर एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि पक्षी की बीट में जो है आपको ब्लड्स की ड्रॉपिंग्स आपको देखने को मिलेगी। यानी जब गैस्ट्रिक इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है तो बीट के अंदर जो है ब्लड्स की ड्रॉपिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको एक इंडिकेशन हो जाना चाहिए या आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका बर्ड्स कॉक्सीडियोसिस की चपेट में आ चुका है। मेडिकेशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप ला करके अपने बर्ड्स की यदि पीने के पानी में देंगे तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड 3 से 5 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉक्सीट्राइकोमैक्स जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, कॉक्सीट्राइकोमैक्स ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। ये स्पेशली कॉक्सीडियोसिस के नाम से इसका नाम रखा गया है। 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर 3 से 5 दिनों के अंदर अपने बर्ड्स को देते हो तो कॉक्सीडियोसिस की इन्फेक्शन जो है कॉक्सीट्राइकोमैक्स से जो है इजिली क्योर हो जाता है। दूसरी जो एक बीमारी होती है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है एक प्रोटोजोअल कह सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि कबूतरों में बहुत ही कॉमन होता है। ये भी हमारे बर्ड्स का फाइनेंशियल लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। यदि आपके बर्ड्स इसकी चपेट में आते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। यदि हमने समय रहते उसको ध्यान नहीं दिया तो हमारे बर्ड्स की मोर्टेलिटी होने का एक रीजन ये इन्फेक्शन भी होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ट्राइकोमोनास गैलेनी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है जो कि इस इन्फेक्शन को फैलाता है। ये जो पैरासाइट्स है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, काफी समय से जो है बर्ड्स में हमेशा होता है, देखा गया पहले से भी। ट्राइकोमोनासिस जो इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोआ होता है, ये जो है मोस्टली बर्ड्स के माउथ के अंदर देखा गया है। यानी ये बर्ड्स के माउथ में जब बर्ड्स अपने छोटे बच्चों को फीड कराता है तो ऑटोमेटिक जो है पेरेंट से चाइल्ड में ऑटोमेटिक इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है, या बर्ड्स के मुंह के अंदर जो सलाइवा गिरता है जब तक बर्ड्स के अंदर है तो वो इन्फेक्शन है, लेकिन सलाइवा गिरने के बाद ऑटोमेटिक वो बाहर जो है वो इन्फेक्शन अपने आप खत्म होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स टू बर्ड्स के कांटेक्ट में रहेगा तभी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। ये ड्रॉपिंग्स के द्वारा जो है इन्फेक्शन नहीं फैलता है।
इसमें जो बर्ड्स होता है, इन्फेक्टेड बर्ड्स होता है, यदि वो पानी के बर्तन में पानी पी लेता है, वहां से आपका दूसरा बर्ड्स पानी पीता है, तो ये इन्फेक्शन जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, या बर्ड टू बर्ड कांटेक्ट इसका जो है मेन सोर्स देखा गया है ट्रांसमिशन का।